बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास फुल टॉर्सो मॉडल है। इस टॉर्सो मॉडल के लिए हर एक ओस्पी में अलग से स्टेशन होता है और ये हर एक ओस्पी में ज़रूर मौजूद होता है। सही है। तो इसके जितने भी पार्ट्स है तो वो हमने सिर्फ इसमें थोरेसिक वाला नहीं पढ़ना क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का पार्ट है। इसमें हमने एब्डोमिनल जितने पार्ट्स है और इसके अलावा जीआईटी के ऑर्गन्स है वो सारे पढ़ने हैं। सही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास लिवर है। अगर इस लेवर में हम देखें तो इसके लिए हमने फुल एक सेपरेट वीडियो बनाई है और वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने कमेंट सेक्शन में भी टिक किया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग उसको इसकी समझ ना आए तो यहाँ पर देख लें कि ये हमारे पास गाल ब्लैडर है। इस गाल ब्लैडर से अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जो डक निकली है इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक। सही है। और इस सिस्टिक डक्ट के अलावा यहाँ पर ये हमारे पास जो है यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होते हैं, लेकिन वो सही से शो नहीं किए गए। वो कंबाइन होकर हमारे पास ये वाला जो है ना ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये इस सिस्टिक डक्ट के साथ कंबाइन होकर ये दोनों मिलकर हमारे पास बना लेते हैं ये वाला जो है थोड़ा सा शो किए गए ये हमारे पास है कॉमन बाइल डक्ट। सही है। तो ये इस वीडियो में हमसे लिटिल बिट उसमें मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग यहाँ पर ये करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फिर पूछते हैं उसमें में कि ये वाला कौन सा डक्ट है, ये वाला कौन सा डक्ट है। तो ये आप लोग मस्ट जो है ये टिक कर ले। सही है। तो ये हो गया हमारे पास। बाकी हमने इसके लिए फुल जो है वो एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें इस इंटेस्टाइन के लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। सही है। तो वहाँ से भी आप लोग सारे पार्ट्स देख सकते हैं और उसमें हमसे जो है मिसिंग जो था वो ये आर्टरीज वगैरह थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एंटीरियर साइड था। सही है। और इसके अलावा ये वाला जो है ना ये हमारे पास फुल पोस्टीरियर साइड है। अगर इस पोस्टीरियर साइड में हम देखें तो हमारे पास ये जो आर्टरीज है ना तो ये जो ऊपर से ये आर्टरीज आई है और इसके जो फर्दर पर ब्रांचेस है तो ये हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज के ब्रांचेस है। सही है। और ये जो इसके साथ इस साइड पर है ये हमारे पास है इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और उसके फिर ब्रांचेस है। सही है। अगर हम इस तरह देख लेते हैं हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड पर हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज के ब्रांचेस है, जबकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज के ब्रांचेस है। सही है। अब अगर हम इन ब्रांचेस की बात करें तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज के ब्रांचेस हमारे पास सबसे पहले जो ऊपर है ना ये सबसे ऊपर वाला मिडिल कोलिक है। सही है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पर हमारे पास है राइट कोलिक और ये सबसे नीचे हमारे पास है इलियो कोलिक। सही है। तो आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं MRI मिडिल कोलिक, राइट कोलिक और सबसे नीचे इलियो कोलिक। सही है। अब अगर हम इस लेफ़्ट साइड पर देखें तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज के ब्रांचेस है। इन ब्रांचेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये उस सबसे ऊपर जो है ना ये हमारे पास है लेफ़्ट कोलिक क्योंकि ये हमारे पास कॉलोन की तरफ गई है। सही है। तो ये है लेफ्ट कोलिक आर्टरी। सही है। और उसके फिर ब्रांचेस है। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पर हम देखें तो ये हमारे पास है सिग्मोइडल आर्टरी। सही है। क्योंकि हमारे पास सिग्मोइड कॉलोन की तरफ गई है। और सबसे जो नीचे ब्रांच है ये हमारे पास है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। सही है। तो ये 3 ब्रांचेस है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ये हमारे पास इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज के ब्रांचेस हैं। सही है। बाकी इस मॉडल के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई है इंटेस्टाइन वाली, वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो स्मॉल से निकली है ना तो ये याद रखना है ये हमारे पास है अपेंडिक्स, क्योंकि ये ओस्पी में पूछते हैं ना कि ये क्या है, तो ये अपेंडिक्स भी आप लोगों ने याद रखना है। सही है। तो ये फुल हमारे पास हो गया। उसके बाद अगर हम इस मॉडल में देखें अब हमारे पास ये फुल है टॉर्सो। सही है। ये टॉर्सो पड़ा होगा वहाँ पर और आप लोग से इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन पर पूछेंगे। इसके लिए हमारे पास सेपरेटली एक स्टेशन है। सही है। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें ये वाला फुल हमारा सेकेंड ईयर का पार्ट है, ये फुल नहीं इंक्लूड। सही। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये फुल हमारे पास है डायफ्राम। सही है। ये सारा डायफ्राम है। इसके ऊपर ये जो वाइट्स है ना ये हमारे पास है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सही है। ये फुल डायफ्राम हो गया। अब इस डायफ्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ओपनिंग होंगे, वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे कि एक होता है एसोफेजियल हाइएटस, एक होता है हमारे पास केवल हाइएटस या बिना केवल हाइएटस भी बोलते हैं, और एक हमारे पास एओर्टिक हाइएटस होते हैं जिसके थ्रू हमारे पास एसोफेजियल हाइएटस के थ्रू पास होता है, बिना केवल जो है उसके थ्रू हमारे पास बिना केवल पास होता है, और एओर्टिक हाइएटस के थ्रू हमारे पास एओर्टा पास होता है। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हमें बताए कि हमारे पास जो एसोफेजियल हाइएटस ये कौन से लेवल पर है, ये वाला कौन से लेवल पर है, ये वाला कौन से लेवल पर है। सही है। तो इनके बारे में आप लोग ने बताना है। तो सबसे पहले आप लोग ने इस तरह याद रखना है कि 8, 10, 12 ये जो बिना केवा होता है ना ये जब हाइएटस से पास होता है तो उस वक्त हमारे पास कौन सा लेवल होता है वर्टिब्रे का, वो हमारे पास होता है T8 वर्टिब्रल लेवल। सही है। उसके बाद जब हमारे पास एसोफेगस पास होता है तो वो कौन सा लेवल होता है, वो हमारे पास होता है T10 लेवल, और जो एओर्टा होता है ये T12 के लेवल पर पास होता है। तो ये 8, 10, 12 ये लेवल आप लोगों ने याद रखने हैं, ये मस्ट पूछते हैं। सही है। तो ये लेवल हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये छोटा सा जो है ना ये आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास स्प्लीन होता है। सही है। अब एक क्वेश्चन था कि उसमें लिखा
था कि ये इसकी तरफ मार्क किया था कि ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है और इसकी आर्टीरियल सप्लाई कौन सी स्प्लीनिक आर्टरी, तो वो आप लोगों ने याद रखनी है। सही है, तो ये हमारे पास स्प्लीन हो गया। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें तो ये फुल हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा है। सही है, अब इन्फीरियर वेना केवा यहाँ पर हमारे पास इसमें ये जो यहाँ पर ब्लू कलर एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पर, ये हमारे पास कॉमन इलियक वेन्स है। सही है, राइट और लेफ्ट वो हमारे पास यहाँ पर ड्रेन हुए इस इन्फीरियर वेना केवा में। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास राइट किडनी होती है। इस राइट किडनी की तरफ हमारे पास ये राइट रीनल वेन है। सही है, जो कि राइट किडनी को ड्रेन करती है, और जो लेफ्ट किडनी को ड्रेन करती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट रीनल वेन। इस लेफ्ट किडनी को ड्रेन करती है ये लेफ्ट रीनल वेन। सही है, तो ये आप लोग ने याद रखनी है, राइट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन, इन्फीरियर वेना केवा। इसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास है एब्डोमिनल आयोटा। सही है, ये फुल यहाँ से स्टार्ट होती है। अब इस एब्डोमिनल आयोटा के हमारे पास 3 एंटीरियर ब्रांचेस होते हैं। ये हमारे पास सबसे जो ऊपर ब्रांच है इसको हम बोलते हैं सीलियक आर्टरी, उसके बाद सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और ये सबसे जो नीचे है इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सही है, तो ये ब्रांचेस भी याद रखने हैं। सही है, और इनके जो फर्दर ब्रांचेस होते हैं वो भी पूछते हैं, तो वो भी आप लोगों ने याद रखने हैं। अब हमारे पास ये जो एब्डोमिनल आयोटा होती है ना, ये यहाँ पर ये डिवाइड होकर हमारे पास ये बनाती है राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। सही है, फिर ये जो राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है ये फर्दर डिवाइड होती है, तो ये हमारे पास है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। सही है, और इसके बाद ये वाला अंदर की तरफ है इंटरनल इलियक आर्टरी। सही है, तो ये जो हमारे पास इस साइड पे भी एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी है, इस साइड पे देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा विजिबल है, ये हमारे पास है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इस कॉमन इलियक आर्टरी की ब्रांच है। सही है, और अंदर की तरफ हमारे पास है इंटरनल इलियक आर्टरी। सही है, तो ये हो गए। इसके अलावा ये जो है ना ये हमारे पास है मीडियन सेक्रल आर्टरी। सही, ये फुल ये भी हमारे पास टर्मिनल ब्रांच होती है एब्डोमिनल आयोटा की। अच्छा, अब ये आर्टरीज हो गए। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम दोबारा देखें तो ये स्प्लीन तो हो गया। ये जो है ना ये हमारे पास है किडनी। अब किडनी के ऊपर ये इस तरह ये पड़ा होता है स्ट्रक्चर। सही है, तो ये इस तरह किडनी होती है, इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास होता है ये आउटर कॉर्टेक्स, उसके बाद ये मेडुला होता है। सही है, अब अगर इस मेडुला में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर पायरामिड्स भी शो किए गए हैं लिटिल बिट। सही है, ये हमारे पास है पायरामिड्स। सही है, उसके बाद हमारे पास ये है कैलिसिस, माइनर कैलिसिस, उसके बाद ये फुल हमारे पास मेजर कैलिसिस है, ये फुल रीनल पेल्विस है, और फिर उसके बाद यूरेटर। सही है, अच्छा, अब यूरेटर यहाँ से निकला हुआ है, तो ये हम अगर यहाँ पे देखें तो ये बोथ साइड पे हमारे पास राइट एंड लेफ्ट यूरेटर है। सही है, तो ये हो गई। इसके अलावा इस किडनी के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है सुप्रा रीनल ग्लैंड। सही है, ये हमारे पास से जो है ना ये इस साइड पे भी है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, और ये जो है ना ये लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है। सही है, तो यहाँ पर ये फुल केप किस्म का शो किया गया, यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी तरफ जो आर्टरी जाती है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास है सुप्रारीनल वेन। सही है, तो इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, तो राइट एंड लेफ्ट सुप्रारीनल वेन। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो आयोटा होती है ना, तो इस आयोटा से हमारे पास ये ब्रांच निकली होती है, लेटरल ब्रांच है। सही है, तो ये हमारे पास इस किडनी की तरफ आई होती है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट रीनल आर्टरी, और जो राइट साइड पे होती है इसको हम बोलते हैं राइट रीनल आर्टरी। सही है, तो राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी दीज आर द लेटरल ब्रांचेज ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा। अच्छा, अब हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा भी हो गए, स्प्लीन भी हो गए, किडनी भी हो गई, सुप्रारीनल ग्लैंड भी, ये दोनों भी हो गए। अब हम इन मसल्स की बात करें तो हर एक हमारे पास जो है ग्रुप्स होते हैं, तो हर एक ग्रुप के लिए एक एक मसल ज़रूर होता है। सही है, तो ये मसल्स आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। अगर इन मसल्स में हम देखें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट है ये हमारे पास है इलियकस मसल। सही है, इस इलियकस मसल के ऊपर अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो कट एंड शो किया गया है ना, ये वाला इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है। सही है, उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी लिटिल बिट शो की गई, ये हमारे पास है क्वाड्रेटस लंबोरम। सही है, इलियकस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, क्वाड्रेटस लंबोरम। अब अगर इस साइड पे और इस साइड पे हम इन मसल्स को देखें तो ये जो है ना ये हमारे पास है फिसोस मेजर। सही है, और इसके साथ ये हमारे पास है फिसोस माइनर, ये माइनर है और ये हमारे पास मेजर है। तो इन चारों मसल्स में हर एक ग्रुप से एक एक मसल ज़रूर पूछते हैं, तो ये मसल्स आप लोगों ने लाजमन याद रखने हैं। सही है, ये फुल हो गया। ये हमारे पास जो है ना ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के साथ अगर हम देखें तो ये हमारे पास है इंटरनल ओब्लिक, और उसके बाद फिर जो सबसे आउटर है ये हमारे पास है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। सही है, तो ये मसल्स हो गए। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फुल हमारे पास है पेल्विक कैविटी। इस पेल्विक कैविटी में अगर हम यहाँ पर देख लें, इस पेल्विक कैविटी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास होता है ये फुल यूट्रस और इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। ये एंटीरियरली हमारे पास ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो है ना ये फुल ये हमारे पास है यूट्रस। दिस वन इज़ द यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस वन इज़ द यूट्रस। सही है, अब ये हमारे पास है राइट एंड लेफ्ट ओवरीज। सही है, ये राइट एंड लेफ्ट ओवरीज। उसके बाद ये हमारे पास जो है ना इससे ओविडक्ट निकला होता है, ये हमारे पास इनफंडिबुलम इनफिम्ब्रे होते हैं। सही है, ये फुल हमारे पास ओविडक्ट है।
ये जो है ना ये हमारे पास राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी है, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये ओवरी हो गए, ओविडक्ट हो गए। ओविडक्ट यहाँ पर इस यूट्रस में ओपन होता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये नीचे है फुल यूरिनरी ब्लैडर, सही है। इस साइड पे भी, इस साइड पे भी ये फुल आप लोग देख सकते हैं, ये है यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर के अगर हम देखें तो यहाँ पर ये राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी ये यूरेटर की ओपनिंग है, सही है। राइट यूरेटर के लिए ओपनिंग एंड लेफ्ट यूरेटर के लिए ये ओपनिंग है। उसके बाद अगर हम इंफीरियरली देखें तो हमारे पास ये जो है ना ये यूट्रस होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास होता है वेजाइना स्टार्ट होता है। जबकि इस यूरिनरी ब्लैडर में अगर हम देखें तो ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये जो नीचे है ना ये लिटिल बिट यूरेथ्रा की जो स्टार्टिंग है वो शो की गई है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो ऊपर ये पाउचेस होते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास इस यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक पाउच बनता है जिसको हम बोलते हैं वेजिको यूट्राइन पाउच, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा पाउच भी, लेकिन वो इसमें शो नहीं किया गया तो बस उसकी ज़रूरत नहीं है। ये वेजिको हम यूरिनरी ब्लैडर के यूज़ करते हैं, यूट्राइन जो है हम यूट्रस के लिए, तो वेजिको यूट्राइन पाउच हो गया। अच्छा, अब अगर इसको हम अंदर से खोल लें और देख लें तो हमारे पास ये जो है फुल ये यूट्रस यूट्राइन मसल्स होते हैं, सही है। इसमें जो एंडोमीटम, मायोमीटम, पेरीमीटम वो सब कुछ होता है। ये अंदर जो है ना ये हमारे पास है यूट्राइन केनाल, सही है। ये फुल यूट्राइन केनाल है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर फोर्निक्स होता है, सर्विक्स होता है, सही है। और सर्विक्स के बाद यहाँ पर एक वेजाइना होता है। अब अगर इन फोर्निसिस में हम देखें तो हमारे पास ये जो ब्लैडर की तरफ है ना ये एंटीरियर फोर्निसिस है और जो पोस्टीरियरली है इसको हम पोस्टीरियर फोर्निसिस कहते हैं, सही। तो ये भी उसमें में मस्ट पूछते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब ये हमारे पास है फुल यूरिनरी ब्लैडर, सही है। अच्छा, उसमें हमारे पास ये जो है ना ये फुल ये यूरोथ्लियम भी लिटिल बिट शो किया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारे पास पर है यूरेथ्रा, सही है। तो ये फुल हमारे पास इसके अंदर पड़ा होता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इस फुल पेल्विक कैविटी में अगर हम देखें ना तो ये हमारे पास होता है ये रेक्टम का कटन है, सही है। रेक्टम और उसके बाद फिर ये हमारे पास एनल कैनाल होता है, सही है। अब इसके अलावा ये फुल हमारे पास जो है ना ये फुल पेल्विक डायफ्राम है, ये पूरा, सही है। ये फुल हमारे पास है पेल्विक डायफ्राम से ही। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर इस पेल्विक डायफ्राम से ये सबसे पोस्टीरियरली हमारे पास ये रेक्टम एनल ये रीजन पास होता है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो है ना ये सेकंड नंबर पर वेजाइना पास होता है और सबसे इंटीरियरली हमारे पास यूरेथ्रा पास होता है, सही है। तो ये तीनों भी यहाँ पर शो किए गए हैं। तो इस मॉडल में बस हमारे पास टोटल इतने ही पार्ट्स थे और ये सारे आप लोगों ने करने हैं। तो हर एक ग्रुप से सेपरेटली क्वेश्चन किए जाते हैं। किसी से एक मसल्स पूछते हैं और उसके बाद जो है हमारे पास फिर किडनी के बारे में पूछते हैं, स्प्लीन के बारे में पूछते हैं, इन आर्टरीज़ के बारे में पूछते हैं और ये सारे जो आर्टरीज़ वगैरह इनके ब्रांचेस हैं यूरेटर के बारे में पूछते हैं। तो ये सारा आप लोगों ने करना है और ये इसके लिए अलग स्टेशन है तो मस्ट जो है ना ये प्रेजेंट होता है, तो ये आप लोगों ने लाजमन करना है।